तो 12th का बच्चा अगर उसने साइंस स्ट्रीम में है और उसके पास बायो भी है या उसके पास एग्रीकल्चर भी है, तो उसके लिए आज के समय में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तरफ सोचे। बिल्कुल। अब जब बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने सोच लिया कि स्किल बेस्ड कोर्स है, चलो इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि एक और कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं किस फील्ड में डालूं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के समय में, लोग देखेंगे। तो सर मैं एक चीज़ और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है। विच ब्रांच इज़ बेटर फॉर मैथ्स स्टूडेंट? ये कोई बच्चा आया 12th भी कर लिया आर्ट्स से, फिर उसके मन में थी नहीं यार, मेरे फ्रेंड ने तो देखो उसके साइंस थी और वो इंजीनियरिंग में चला गया, तो एक थोड़ा सा 1-2 सालों का अंतर रहेगा। ही कैन ऑल्सो ऑप्ट द पॉलिटेक्निक कोर्स, और पॉलिटेक्निक कोर्स करके वो लेटरल एंट्री लेके उसके बाद में और आराम से इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकता है। अच्छा। तो मतलब उसको 1-2 साल तो लगे, लेकिन अपने मन की इच्छा उसकी पूरी हो गई। पूरी हो गई। और जब नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जनरली स्टूडेंट्स 10th की परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद अपना करियर चूज करते हैं कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है, साइंस, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स। फिर 11th हो जाता है, इंटरेस्ट आने लगता है, देन धीरे से 12th में एंट्री हो जाती है। तो जनरली 12वीं के बाद समस्या शुरू हो जाती है कि करना क्या है आगे करियर में। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद इंजीनियरिंग पसंद कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कुछ और प्लान कर लेते हैं, पर बहुत सारे बच्चे लगभग 1 से 2 साल इसी चीज़ में बिता देते हैं कि अब आगे क्या करें। कई बार कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इन्हीं सारे करियर के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हुए हैं शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के डायरेक्टर प्रोफेसर के व्यास जी। तो नमस्कार सर, नमस्कार। स्वागत है सर आपका। सर, कंसर्न इज दैट कि 12th के बाद बच्चे क्या करें? क्योंकि 12th में कई सारी स्ट्रीम हो जाती हैं, स्पेशलाइजेशन बच्चे 10th के बाद चूज कर लेते हैं कि हमें किस लाइन में जाना है। पर 12th के बाद फिर क्या करें, उस पर थोड़ा सा आप बच्चों को मार्गदर्शन करें जिससे कि बच्चे अपना करियर अच्छे तरीके से बना पाएं। नमस्कार व्यूअर। आकाश जी, ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है आज के समय में, और ये इसलिए ज्वलंत है बिकॉज आज पेरेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बिकॉज 12th हो गया बच्चे का। नाउ देर आर 3 डायमेंशंस, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस भी है। अब सबसे पहली जो सोच होती है पेरेंट्स की कि वो कोर्स करे और कोर्स करने के बाद में बेसिकली उसको जॉब मिले, बिल्कुल। और कोर्स करने के जस्ट बाद में जॉब मिले, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो इस अप्रोच में मेरी एक बहुत सिंपल सी राय है कि आप किसी भी डायमेंशन में जाएं, सबसे पहला एम आप ये रखें कि मुझे स्किल बेस्ड कोर्स करना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज स्किल बेस्ड कोर्स होने से आप इमिडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग 3 और 4 ईयर कोर्स वॉट एवर में भी, उसके बाद में आपको जॉब मिल जाएगी। और ये डिपेंड करता है कि आपने साथ में किस तरह की स्किल अपडेटेड रखी डेवलप है। करिए। डेफिनेटली ये पूरा उस पर डिपेंड बिल्कुल। करता है। अब जो सबसे ब्रॉड फील्ड है वो है साइंस का। बिल्कुल। साइंस का आज के समय में ब्रॉड इसलिए मानते हैं बिकॉज बहुत सारी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स इन साइंस फील्ड। उसमें मैथ्स भी है, बायो भी है, और आजकल एग्रीकल्चर भी है बच्चों के साथ में। तो जो बेस्ट पॉसिबल वे है मेरी नज़र में वो है कि आप बेसिकली जब आपने ऑलरेडी नीट ट्राई कर लिया, बच्चे ने जेड भी कर लिया, और उसके बाद में ये बिकॉज ऑफ एनी रीज़न अगर मान लो उसको अपना चाह, जो उसकी चाह थी उसके हिसाब से कोर्स नहीं मिल रहा है, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। आप बेस्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग की तरफ भी सोचें। अब क्वेश्चन ये होता है, एक मिथ है अभी भी लोगों के मन में कि भाई वहाँ पर तो केवल मैथ्स वाले ही जा सकते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आपने देखा है वहाँ मैथ्स वाला हो, बायो वाला हो, एग्रीकल्चर वाला हो, सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग में भी है। इवन अब तो आर्ट्स वाले भी आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर्ट्स के लिए मैं अलग से बाद में अच्छा। बताऊंगा कि रास्ता क्या होता है बेसिकली। और जब दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जो अभी आपके 12th की परीक्षा दे रहे हैं या पास आउट कर चुके हैं, उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। हो सकता है कि उनके लिए बहुत ही काम का वीडियो साबित हो। अब जब बच्चे ने या उसके पेरेंट्स ने सोच लिया कि स्किल बेस्ड कोर्स है, चलो इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, तो उसके बाद में क्या होता है कि एक और कंफ्यूजन होता है कि भाई मैं किस फील्ड में डालूं।
ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के समय में। तो अगर मैं शेखावाटी रीजन के हिसाब से सोचूं, जो कि एक कृषि प्रधान क्षेत्र है अभी हमारा, तो इसके हिसाब से तो बच्चे के लिए हमारे पास में जैसे ऑप्शन है इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के दूसरे कोर्सेज के बारे में जानते हैं ज़्यादा, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में अभी इतना नहीं जानते हैं। तो 12th का बच्चा अगर उसने साइंस स्ट्रीम में है और उसके पास बायो भी है या उसके पास एग्रीकल्चर भी है, तो उसके लिए आज के समय में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तरफ सोचे। बिल्कुल अब नया उभरता हुआ फील्ड हाँ है। बिल्कुल नया उभरता हुआ है। और एक बड़ी जनरल बात है कि जब बच्चा कोई इंजीनियरिंग के बारे में सोचता है तो बेसिकली देर आर 3 आउटकम्स बेसिकली, दैट इज शॉर्टली नोन एज JCB। अब वो JCB नहीं है जो आप सोच रहे हो। 1 इज जॉब, कैरियर, C is career, and B is the broad field for other professions. ये this is called JCB। also business। बिल्कुल, मे बी हाँ, ब्रॉड फील्ड इसीलिए बोला बिकॉज मैं आगे उसमें भी आऊंगा। अब जॉब तो इसलिए जरूरी है बिकॉज मान लो एग्रीकल्चर का बच्चा है तो उसके हाथ में तो अभी आने वाले 7 से 10 सालों में जॉब का मतलब क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पहली इच्छा। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब बहुत है। गवर्नमेंट जॉब के अलावा जैसे कि आपने अपने पहले पॉडकास्ट में बताया था कि EN की डायरेक्ट वैकेंसी है जो शायद और कोई फील्ड में नहीं होती है, लेकिन इसमें है। और वो भी बड़े सिंपल वे में 5400 पे ग्रेड की हाईएस्ट। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे डिमांड ज्यादा है और यहाँ पर बच्चे कम है, कंपटीशन नहीं के बराबर। ऑलरेडी मैं लगभग 3 से 4 वीडियो इस टॉपिक पर चेयरमैन सर के साथ बना चुका हूँ दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एग्रीकल्चर का फील्ड कितने बूम पर जा सकता है। तो आगे सर, अब जॉब वाला हुआ तो अब केवल EN की बात मत करो, अब बैंक में आ जाओ। नाबार्ड, हाँ, बैंक के अंदर मतलब पूरा फील्ड है वो, किसी भी तरह का कोई भी बैंक हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, उन लोगों को अभी एग्रीकल्चर इंजीनियर की बहुत नीड है, जरूरत है। क्योंकि जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं दे शुड हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। शेखावाटी रीजन में अगर उनको काम करना है, FCI, बिल्कुल ऐसे बहुत तो, सारे फील्ड हैं। हाँ, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन माने तो वहाँ कहीं ना कहीं उनको आराम से हर साल बहुत अच्छी वैकेंसीज मिलती हैं एंड दे कैन ऑप्ट दैट वन। अब दूसरा है कैरियर। कैरियर वाला जो है JCB में C पे आता हूँ अब। तो कैरियर वाला ऑप्शन ये है कि आप देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, किसानों के बच्चे। अगर मेरे स्टूडेंटों में मैं देखूँ तो 52% स्टूडेंट मेरे हैं जो किसान फैमिली से। अब उसमें क्या होता है, पेरेंट्स की ये भी इच्छा होती है कि भाई कुछ नहीं हुआ तो मेरा पेरेंटल बिजनेस संभाले, जो कि कृषि है। कृषि, ठीक है। अब साथ में क्या होता है, बच्चे का लगाव क्या होता है, फादर के फादर से भी ज्यादा होता है। अब दादाजी की इच्छा है कि नहीं, मेरी ये जो जमीन है जो मैंने इतने वर्षों से ऐसे संभाल के रखी है, कहीं नई जनरेशन ज्यादा पैसा दिखे उसको ट्रांसफॉर्म करके कोई और काम ना कर ले। कृषि है मतलब कृषि भूमि रहे। तो दादा क्या चाहता है, पोते से अपेक्षा रखता है या पोती से अपेक्षा रखता है कि वो भी कृषि से जुड़े। तो बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल। वो इंजीनियरिंग में आया, इंजीनियरिंग में भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आया, किया, फिर उसको एक फील्ड मिला फ्री का, वर्किंग फील्ड उसके पास में है दादा के कारण। अब वो उसके अंदर उतरा। तो आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे यहाँ पे कि एक बच्चे के पास में उसके पेरेंटल जो लैंड थी करीबन 10 से 12 बीघा थी। बच्चे ने देखा यार चलो अब मैंने बीटेक तो कर लिया, कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ जो मैंने सुने पढ़े देखे करे थोड़े बहुत। तो उसने क्या करा, पापा से बोला 1 बीघा में मैं अपना कुछ एक्सरसाइज करता हूँ। उसने किया, उसने ग्रीन हाउस भी करा, हाइड्रोफोनिक्स भी यूज करे, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं सर। काफी उसने जो सफल किसान थे उनसे संपर्क करके और अपना शुरू किया 1 बीघा में। और उस 1 बीघा में उसने पापा से ज्यादा वो जो रेवेन्यू जनरेट कर ली। अच्छा। तो मतलब जब ये एक सक्सेस स्टोरी बनी तो पूरे फैमिली का और पड़ोस के जो खेत वाले हैं उनका एक विश्वास बना। और फिर तो पूरी यार ये क्या जादू हुआ जो बच्चे ने ऐसा क्या करा और क्या पढ़ लिया। तो पता लगा कुछ नहीं, सिंपल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में था, किया,
और शुरू हुआ। अपने ही तो कॉलेज का अब विद्यार्थी। वो हाँ, अब वो क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ कि वो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो गया। हाँ, और औरों के लिए भी। हाँ, उस केस स्टडी को देख के लोग बड़े इंस्पायर्ड हुए और अब वो उस तरफ कई लोग जा रहे हैं, चाहे उन्होंने इतनी क्वालिफिकेशन नहीं हुआ सराउंडिंग की, उससे नॉलेज लेते हैं, अपना काम करते हैं, और वो भी सब तरफ से नॉलेज लेता है। और आज के समय में तो इंटरनेट इज द बिगेस्ट वन बिल्कुल बिल्कुल। फॉर नॉलेज। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। तो अब मैं आता हूँ बी पे, जेसीबी में बी पे आता हूँ। इट्स ए ब्रॉड फील्ड, और उसमें सबसे अच्छी बात है बिजनेस। आपने इंजीनियरिंग कर लिया, आपके पास धीरे धीरे एक्सपीरियंस आना शुरू हुआ, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत घर पे अपने खेत में वगैरह सब ट्राई किया। उसके बाद में आपके पास बिजनेस आइडिया आने लगे, और हो सकता है कि बच्चा धीरे धीरे ई मंडी की तरफ सोचे, ई कृषि मंडी की तरफ भी सोचे। तो मतलब अब वो धीरे धीरे बिजनेस फील्ड में आ गया, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है कस्टमर से थ्रू ई बिजनेस। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के समय में कि बच्चा अगर इस फील्ड में उतर गया तो फिर वो नॉर्मल बिजनेसमैन को आराम से बीट करेगा आज के समय में। क्योंकि आजकल इतनी फैसिलिटी इन हाउस गांव में भी अवेलेबल हो सकती है, और टैक्सेस कम, फैसिलिटी सब, काम करने वाले सब घर के लोग, और ये बेस्ट ऑप्शन है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से ये जो डायमेंशन है अपना साइंस का, ये बड़ा अल्टीमेट डायमेंशन है कैरियर के लिए। अब बाकी अगर मैं आपको बताऊं दूसरे डायमेंशन भी अगर आप देखें तो वो भी कम नहीं है। अगर आप कॉमर्स का फील्ड देखें तो हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स में बीबीए भी है। अगर हम आर्ट्स का फील्ड देखें और बच्चे की इच्छा हो गई, सबको देखता है यार सभी लोग आजकल सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं, तो दे कैन गो फॉर द बीसीए। बीसीए से एंट्री हो सकती है। बीसीए से भी एंट्री हो जाती है उसकी सॉफ्टवेयर फील्ड में। अब इसके अलावा और एक कोई बच्चा आया, 12th भी कर लिया आर्ट्स से, फिर उसके मन में थी नहीं यार मेरे फ्रेंड ने तो देखो उसके साइंस थी और वो इंजीनियरिंग में चला गया, तो एक थोड़ा सा 1-2 सालों का अंतर रहेगा। ही कैन ऑल्सो ऑप्ट द पॉलिटेक्निक कोर्स, और पॉलिटेक्निक कोर्स करके वो लेटरल एंट्री लेके उसके बाद में और आराम से इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकता है। अच्छा। तो मतलब उसको 1-2 साल तो लगे, लेकिन अपने मन की इच्छा उसकी पूरी हो गई। और जब आदमी कोई अपने मन वाले फील्ड में जाता है तो डेफिनेटली 100% यानी कि सर सक्सेसफुल हो। आर्ट्स वाला बच्चा पॉलिटेक्निक में गया, करके इंजीनियरिंग में भी आ सकता है। हाँ, फिर वो पॉलिटेक्निक कोर्स करके लेटरल एंट्री में इंजीनियरिंग में आ गया। ओके, D2D जिसको बोलते हैं। बिल्कुल। ओके, यानी कि तो वो ये कैरियर अपना बना बेस्ट सकता ऑप्शन है। है आज के समय में अगर आपको स्किल और इंजीनियरिंग स्किल बेस्ड कोर्स की तरफ जाना है, और डेफिनेटली सक्सेसफुल कोर्स है वो। और मैथ्स वालों के Successful लिए तो, रास्ता तो है ही, और सर जिन्होंने मैथ्स से किया है वो डायरेक्ट आते हैं। वो डायरेक्ट इंजीनियरिंग। बिल्कुल। सर एक चीज़ और छोटी सी पूछना चाहूँगा, इतनी सारी ब्रांचेस चल रही हैं, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे वीडियोस अभी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल, एंड बहुत डेटा अच्छे साइंस पर वीडियो रहते हैं, हैं। लोग देखेंगे। तो सर मैं एक चीज़ और आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, विच ब्रांच इज बेटर फॉर मैथ्स स्टूडेंट? देखो, एक सिंपल लॉजिक है सिलेक्शन के लिए, इट्स नॉट ए मैजिक। लॉजिक क्या है आपका कि फर्स्ट है बच्चे की इच्छा क्या है, मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। उस समय मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स उस पर कोई प्रेशर नहीं डाले। जब बच्चे की जो इच्छा है फिर मैं उस बच्चे के लिए वही ब्रांच प्रेफर करता हूँ। बिकॉज होता क्या है, बेसिकली 12 तक आते हैं तो उसके मन में भी तो कोई सपने होंगे, हाँ होंगे और obviously। जब उसको अपने सपने पूरा करने का अवसर मिले और वो भी अपनी इच्छा के अनुसार, वो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट स्टूडेंट। तो पहला प्रेफरेंस मैं देता हूँ बच्चे से। कभी कभी मैं इंटरेक्ट भी करता हूँ पेरेंट्स के बिना, कि सबसे पहले तुम्हारी इच्छा क्या है, और उसी हिसाब से फिर उसको सजेशन देता हूँ। और रहा आकाश जी, मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय में जो ये सारी ब्रांचेस हैं अपने आप में सब बहुत बहुमूल्य है। आप किसी का किसी से कंपेयर करके ये बेस्ट है ये नहीं है कोई नहीं कह सकता। बिकॉज जो आज का जमाना है वो पूरा हाइब्रिड जमाना है। वहां पे एक प्योर एक ब्रांच बेस्ड कोई इंजीनियरिंग है ही ना नहीं। तो होती है ना जॉब होते हैं उसके, ना हो सकती, पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है, बच्चे की इच्छा, और उसके बाद में उसको ब्रांच दी जाए। फिर भी सर जमाने को देखते हुए which one जमाने is को देखें, कैटेगराइज तो करना ही जमाने पड़ेगा। को देखें तो बेसिकली आज के समय में कंप्यूटर का फील्ड, उसमें कोई स्पेशलाइजेशन, हाँ। एआई वर्ड यूज कर रहे हैं लोग, दैट इज वेरी गुड। और उसके साथ में अगर एग्रीकल्चर भी मिक्स हो जाए हाँ
तो दैट इज अल्टीमेट। जो कहते हैं ना सोने में सुगंध वाली बात, वो हो गया। दोस्तों बात वही है कि एक तरफ हम टेक्नोलॉजी से दुनिया को बदलने की मशीनों को सोचने लायक बनाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के पैरेलल एक और फील्ड डेवलप हो रहा है या जिसकी आने वाले समय को जरूरत रहेगी, वो है एग्रीकल्चर। आप अंदाजा, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भारत देश आजाद हुआ था तो पहली 5 ईयर प्लानिंग जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर थी वो एग्रीकल्चर के लिए समर्पित करी थी। बिल्कुल सर। और उससे भी पहले मैं बता दूं, अगर पिछले 200 साल देखे कॉलोनियल टाइम के, हाँ तो कृषि प्रधान देश होने के कारण ही हम सोने की चिड़िया बने हुए थे। ठीक है, हम एक्सप्लॉइट हुए उस समय में अंग्रेजों के राज में, लेकिन अब वापस वी आर गेनिंग द सेम स्टेटस। तो जनरली बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने बातों का जवाब दिया दोस्तों। तो अब मैं यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप इंजीनियरिंग की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं आप बीबीए में जा सकते हैं, और अगर आप आर्ट्स के हैं तो आप बीए या बीबीए या बीसीए चूज करते हैं तो साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं। इन सभी कोर्सेज को बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, बच्चों का एक अच्छा दिशा देने के लिए शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर, जो लगातार प्रगतिशील रास्ते पर चलता जा रहा है दोस्तों। हजारों बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, सैकड़ों बच्चे यहाँ से गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट एमएनसीज में सिलेक्शन लेके अपना भविष्य बना रहे हैं। आपका भी अगला नंबर हो सकता है, चुने शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर। आज हमारे साथ करियर के इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए थे डॉक्टर के व्यास जी, जिनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।